يا رب أسألك التقى في كل حال. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम यअति ला तकल्लमु नफ्सुन इल्ला बिइज़्निहि फ़मिनहुम शक़िय्युन व सईद। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न सईद लिमन जुन्निबल फ़ितन इन्न सईद लिमन जुन्निबल फ़ितन इन्न सईद लिमन जुन्निबल फ़ितन वलमन इब्तुलिया फ़सबर औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। रमज़ानुल मुबारक का ये बाबरकत महीना ये जब आगे चला जाता है तो इंसान या खुशबख्त बन जाता है या बदबख्त हो जाता है। अल्लाह का मुल्हाकिमीन से दुआ है कि वो इसकी सआदतों को हमें हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए। जब से अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है तब से लेके इसके अंजाम तक और फिर आखरत के क़याम तक लोगों की दो ही किस्में होती हैं। कुछ लोग खुशकिस्मत होते हैं और कुछ लोग बदबख्त होते हैं। कुरान मजीद में भी दो ही किस्में हैं, फ़रीक़ुन फ़िल जन्नति व फ़रीक़ुन फ़िस सईर। एक गिरोह जन्नतियों का होगा और दूसरा नऊज़ु बिल्लाह जहन्नमियों का है। तीसरा कोई गिरोह नहीं है क़यामत के दिन। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला का खुसूसी पैगाम होता है। जो इसकी कदर करे, नेक आमाल की तरफ तवज्जो करे और रमज़ान को यूँ गुजारे जैसे गुजारने का हक होता है, तो उसे अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की खुशकिस्मतियाँ नसीब फरमा देते। बड़ी मशहूर हदीस मुबारका है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर की सीढ़ी पे कदम रख के आमीन कहा था। 3 दफ़ा आपने आमीन फरमाया। सहाबा ने इस्तिफ़सार किया तो फरमाया कि मुझे ये दुआ दी गई है फरिश्तों की तरफ से कि वो शख्स बड़ा बदबख्त है, वो रब की रहमत से बड़ा दूर है कि जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान आके चला जाए और वो अपने गुनाहों की रब से बख्शिश ही ना करवा सके। तो मैंने आमीन कह दिया। नूरानी फरिश्तों की दुआ और रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन, इसकी कबूलियत में भला किसको शक हो सकता है। लिहाजा हमें ये देखना होगा
कि मैं अपने आप को किन लोगों में शामिल कर रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे लिए रमज़ान और गैर रमज़ान बराबर है। मेरी जो ज़िंदगी, मेरा जो तरीक़ा रमज़ान से पहले था वही रमज़ान में, तो फिर यकीन मानिए कि ये शख्स बड़ा बदबख्त है कि जिसे रमज़ानुल मुबारक की भी कदर नहीं। और ये बड़ी माजरत से कहना पड़ता है। पहला अशरा तकरीबन मुकम्मल हो रहा है। रात को तरावी में नौजवान खड़े हुए नजर नहीं आते। इधर क़यामुल लैल है, इधर गुफराने जुनूब की आवाज़ है। मन काम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। अल्लाह ताला जब अपनी नेमतें देता है तो उसकी नाशुक्री करने वाले हमेशा बदबख्त होते हैं, और उसका ख्याल रखने वाले खुशकिस्मत होते हैं। अब अल्लाह अकमुल हाकिमीन तो इनाम देना चाहते हैं कि जो शख्स रमज़ान का क़याम करता है ईमानो यकीन के साथ और अल्लाह अकमुल हाकिमीन से सवाब की उम्मीद रखते हुए, भले उसकी ज़िंदगी 80, 90, 100 साल ही क्यों ना हो, अल्लाह पिछली ज़िंदगी के सारे गुनाह ही माफ़ कर देते हैं। लेकिन अगर किसी शख्स को परवाह नहीं है कि तरावी हो रही है, क़यामुल लैल हो रहा है, उसे पड़ी है अपने दोस्तों यारों के साथ टाइम पास करने की, उसके हाथ में उस वक्त भी मोबाइल होता है और फेसबुक चली हुई होती है। वो मस्जिद में नमाज़े तरावी छोड़ के अपना वक्त बर्बाद कर रहा होता है। ये बदबख्त इंसान है। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान किस कदर खूबसूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काम मअल इमाम हत्ता यंसरिफ। अब यहाँ मैं रुक के ये भी कहना मुनासिब समझूंगा कि हमारे यहाँ ये एक बड़ी वबा फैली हुई है कि लोग कहते हैं जी तरावी कौन सी फ़र्ज नमाज है। उलमा भी कहते हैं जी मुस्तहब है, लेकिन इस फजीलत को तो ज़रा समझिए कि ये नसीब में किसके आई है और किसके नहीं आ रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इमाम के साथ क़याम करे हत्ता के इमाम सलाम फेर दे, इस शख्स को अल्लाह अकमुल हाकिमीन पूरी रात के तहज्जुद का सवाब नसीब फरमाते हैं। आप जरा तारीख़ इस्लामी उठा के देखें, गज़वा में शरीक होने वालों के नाम लिखे जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो छोटे साहबा जिनकी उम्रें अभी गज़वा में शरीक होने के लिए पूरी नहीं हुई थी, रिवायात बयान करती हैं कि वो अपने कदमों पे ऊपर उठने को और अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश करते थे कि हमारा नाम भी गज़वे में लिख लिया जाए। आज के नौजवान को तरावी में खड़े होने की फुर्सत नहीं मिलती। वो तो उन सफ़ों में खड़े होने के लिए तैयार हैं जहां जंगो क़िताल होगा, जहां खून की वादियां बहेंगी, जहां शहादत तलवारों की चमक के नीचे नजर आ रही होती है। वो बच्चे हो के भी उसमें शरीक होने के लिए तैयार हैं, और आज का नौजवान भी तरावी में खड़े होने के लिए तैयार नहीं। उम्मीद वही रखता है कि अल्लाह हमारे साथ भी वही सलूक करें जो सहाबा के साथ किया। अल्लाह नेमतें हमें वही दे जो सहाबा को दी, लेकिन हमारे आमाल हमारी इस ख्वाहिश को सपोर्ट नहीं कर रहे होते। तो अल्लाह ताला ने उन लोगों की निशानदही फरमाई है कि खुशबख्त कौन होते हैं
और बदबख्त कौन? फरमाया फमिनहुम शकीयुन व सईद, कुछ लोग खुशबख्त हैं और कुछ बदबख्त हैं। फअम्मल्लज़ीना सुईदू फफिल जन्नह, खुशबख्त वो होते हैं कि जिनको अल्लाह क़यामत के दिन जन्नत का दाखिला नसीब करेंगे, उनके आमाल जन्नतियों वाले होते हैं। एक रिवायत मिलती है, अगरचे उसमें उलमा ने कलाम किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न सईद लिमन ताला उम्रुहु व हसन अमलुहु व कमा क़ाल अलैहि सलाम, असल खुश नसीब इंसान वो है कि जिसको अल्लाह उम्र लंबी देते हैं लेकिन उसके अमाल बड़े खूबसूरत होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बदबख्त इंसान वो है कि जिसकी उम्र कम है और अमाल बुरे हैं। और ये आप याद रखें, हमारी उम्रें कम हैं। सुनन तिरमिज़ी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आपने फरमाया अमार उम्मती बैन सित्तीन इला सबईन, कि मेरी उम्मत के लोगों की अमूमी उम्रें 60 से 70 साल होती हैं बस। तफसीर इब्ने अबी हातिम में और दीगर तफासीर में भी ये रिवायत मिलती है, और ये यकीनन हमारी कितनी खुशकिस्मती है। आप इन घड़ियों को अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की तरफ से गनीमत समझें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से शिकवा किया कि या अल्लाह, मुझसे पहले जो उम्मतें इस दुनिया में आई उनमें से कुछ लोगों की उम्रें बहुत लंबी थी। सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 950 साल तो दीन की तबलीग की। 400, 500, 600, 200, 300 साल उम्रें रखने वाला अगर जिंदगी भर अल्लाह तेरी इबादत करता है, उसकी 300 साल की इबादत है। मेरे उम्मती की 40 साल उम्र, 14-15 साल में जाके जवान होता है और शरीयत के अहकामात का मुकल्लिफ ठहरता है। इसमें मेरा क्या कसूर है? इसमें मेरी उम्मत का क्या कसूर है? उम्रें तकसीम करने वाला तू है। 200 साल से 600 साल 900 साल की इबादत कहाँ, और 20, 40, 50, 60 साल की इबादत कहाँ? तो रिवायात कहती हैं कि अल्लाह ताला ने जवाब दिया था, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ शहर। मेरे पैगंबर, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तेरी उम्मत को ऐसी रातें दूंगा, एक रात की इबादत 83 साल की इबादत से अफजल होगी। एक नमाज मस्जिद हराम में पढ़ने वाले को अल्लाह 1 लाख नमाज का सवाब अता करेंगे। इन्हें कुरान मिलेगा कि ये खुशकिस्मत बन जाएं, इन्हें अल्लाह का फरमान मिलेगा कि ये खुशकिस्मत ठहरे। इन्हें पैगंबर के फरामीन का पास रखना होगा अगर ये खुशकिस्मत बनना चाहते हैं। वो लोग यकीनन बहुत खुश नसीब हैं कि जिनके आमाल अच्छे होते हैं। और फिर बिलखुसूस रमज़ानुल मुबारक में अगर आप चाहते हैं कि हमारा शुमार खुशकिस्मतों में हो जाए, तो फिर रात का क़याम ना छोड़ें, फिर कुरान मजीद के साथ अपना ताल्लुक मजबूत से मजबूत कर लें। सबसे बड़ी खुशकिस्मती इंसान की है, और खुशकिस्मत इंसान वो है जिसने अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की कलाम के साथ अपना ताल्लुक जोड़ा हुआ। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह, आपको इल्म है, उनको इमाम दारिल हिजरा कहते हैं। वो मदीना के इमाम हैं, पूरी ज़िंदगी मदीना से नहीं निकले, इसलिए कि रियाजुल जन्ना में दरस हदीस भी होता है, और ख्वाहिश और तड़प और तमन्ना भी ये है कि अल्लाह मुझे मदीने की मौत दे दे। अल्लाह ताला ने उनकी ख्वाहिश को पूरा फरमा दिया। और दरस हदीस में आपने बातें सुनी हुई हैं, बड़े खूबसूरत कपड़े पहनते, खुशबू का इस्तेमाल होता, मिसवाक करते, तैयारी फरमा के आते, बड़ा एहतमाम होता था। हदीस पढ़ाते पढ़ाते आंखों से आंसू गिर रहे हैं, जैसा कि बाद ने ये वाक़या नकल किया। शागिर्द देखने लग गए, उस्ताद जी क्यों रो रहे हैं? जब दरस हदीस से फारिग हुए तो इशारा किया
कमर से कपड़ा उठाया गया तो बिच्छू डस रहा था, जगह सया हो चुकी। उस्ताद मोहतरम आपने ये काम क्यों किया, पहले बता देते कि मुझे बिच्छू डस रहा है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का एहतराम मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था, लेकिन जब रमज़ान आता तो इमाम मालिक दर से हदीस बंद कर देते थे। वो कहते थे ये कुरान का महीना है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये वो महीना है कि जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान को नाज़िल किया। सारे काम छोड़ दो और रब की कलाम के साथ ताल्लुक जोड़ लो। और ये बात याद रखें कि इंसान की बदबख्ती सबसे बड़ी ये है कि वो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की किताब से अपना ताल्लुक तोड़ लो, छोड़ दे इस किताब। और इसका छोड़ना 3-4 तरह का होता है, ये आप याद रखें। इसकी तिलावत कोई छोड़ दिया जाता है, और ये तो बहुत ही बदनसीब लोग हैं जिनको कुरान मजीद की तिलावत की भी तौफीक नहीं होती। अपना मामूल बनाएं, रमज़ान मुबारक गुजर रहा है, हर वक्त आपकी ज़ुबान पे अल्लाह का जिक्र हो, कुरान मजीद की तिलावत हो। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि वो एक रात में पूरा कुरान पढ़ लेते थे। कैसी अजीब बात है, यकीन नहीं आता। फेसबुक के आशिकों को यकीन आ जाएगा, पूरी रात फेसबुक पे गुजर जाती है लेकिन पता नहीं चलता। जिस चीज़ के साथ इंसान का ताल्लुक मजबूत हो उसमें उसको वक्त गुजरते हुए बिल्कुल इल्म नहीं होता। अच्छा, हमने ये भी बड़ा देखा है कि जब इस तरह की रिवायात बयान करते हैं तो लोग कहते हैं जी 3 दिन तो पहले तो कुरान ख़त्म नहीं करना चाहिए था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। एक तो खुद को पढ़ने की तौफीक नहीं होती, और दूसरा इस तरह की रिवायात का सहारा लेते। ये याद रखना, आपने मना नहीं फरमाया कि 3 दिन से पहले कुरान ना पढ़ो। हाँ, ये हदीस मुबारक ज़रूर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने 3 दिन से कम में कुरान को ख़त्म किया उसने इसे समझा ही नहीं। तो इसलिए उलमा कहते हैं जिसको समझ है वो पढ़े। लोग रातों रातों में खड़े होकर रब के सामने पूरा कुरान पढ़ते थे। आज कुरान के साथ हमारा ताल्लुक कमज़ोर है, नौजवान के पास वक्त नहीं है रब की कलाम पढ़ने, इसकी तिलावत करे। सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि कुरान मजीद की तिलावत कम अज़ कम की जाए, फिर इसको समझा जाए, इसका फ़हम हो, इसका तदब्बुर हो, गौर व फिक्र हो। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि मैं रब की कलाम की एक आधी आयत में गौर व फिक्र करके उसे समझ लूँ, ये मुझे पूरी रात के क़याम से अफजल नज़र आता है। कुरान फहमी में कितना वक़्त देते हो, कितना टाइम पास होता है। बल्कि मैंने तो एक आलिम साहब की तकरीर सुनी, वो फरमा रहे थे कि एक नौजवान फौत हुआ तो उसको कब्र में उतारने के लिए एक हाजिर सर्वस फौजी उतरा तो उसका कार्ड कब्र में रह गया। अगले दिन उसने घर वालों से इजाज़त ली कि मैं कब्र खोदना चाहता हूँ, मेरी सर्वस का मसला है। कहते हैं जब उसकी कब्र खोदी गई तो उसकी कब्र से खुशबू आ रही थी। उसके वालिद गिरामी से पूछा ये बच्चा क्या करता था, तो आप जवाब सुन के हैरान हो। वालिद साहब फरमाने लगे कि मेरे इस बेटे को कुरान पढ़ने का शौक़ बड़ा था लेकिन मैंने इसे पढ़ाया नहीं था। ये हमारी बदबख्तियाँ हैं, हम अपनी औलादों को कुरान मजीद की तालीम से ही नऊज़ बिल्लाह ना आशना रखते हैं। बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेता है, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेता है, बड़े बड़े मुकाम दुनिया के हासिल करता है, लेकिन उसे कुरान पढ़ना ही नहीं आता, कुरान समझा ही नहीं, उस पर तवज्जो नहीं दी, वक्त नहीं दिया। आज वक्त है, आज आप इस पे वक्त लगाएं, अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। तो उसके वालिद साहब फरमाने लगे कि मेरे इस बच्चे को कुरान से प्यार बड़ा था लेकिन इसे बिल्कुल कुरान पढ़ना नहीं आता था। ये फजर की नमाज के बाद एक काम करता और वो काम ये होता कि ये कुरान खोल लेता और शुरू से आखिर तक सफ़े पे उंगलियां फेरते फेरते कहता या अल्लाह ये भी सच है, ये तेरा कलाम है, ये भी सच है। यूँ करके ये रोज़ाना एक पारा मुकम्मल करता था। शायद यही वजह है कि आज इसकी कब्र से खुशबू आ रही। हम अगर कुरान पढ़ें, अगर हम कुरान समझें, हम कुरान पे अमल पैरा हों तो क्यों नहीं खुश नसीबियाँ हमारा मुकद्दर बनेंगी। जिस शख्स को अल्लाह ने तौफीक दी है वो अपने आप को खुशकिस्मत समझे, और जिसका ताल्लुक अभी कुरान से कमज़ोर है वो अपने आप को बदबख्त समझे
और इस बात को आप अच्छी तरह नोट कर लें, रमज़ान जा रहा है, जब ये हमारी ज़िंदगी से निकलेगा तो या हम खुश नसीब हैं या बद नसीब हैं, नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। फ़िक्र की ज़रूरत है। खुश नसीब वो लोग होते हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न सईद लिमन जुन्निबल फितन। वो बंदा बड़ा खुश नसीब है जो गुनाहों से बच जाता है, जो फितनों से बच जाता है, जो आजमाइशों से बच जाता है, जो दुनिया की रंगीनियों से बच जाता है। इन मुसीबतों और आफतों से जो आज पै दर पै उम्मत मुस्लिमा पे नाजिल हो रही हैं, इनसे अपने आप को बचा लेता है। जुन्निबल फितन। आज आप देख लें, कहीं इंटरनेट का फितना है, कहीं मोबाइल का फितना है, कहीं बेहयाई का फितना है, कहीं उरियानी फहाशी का फितना है, कहीं बेपर्दगी का फितना है, कहीं ये स्कूलों के गंदे निसाबों का फितना है, और वहाँ के ऐसे मखलूत माहौल का फितना है। इन फितनों से अपने आप को बचाने वाला खुश नसीब है। और जो इस गंगा में बह के नहा लेता है वो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक का बदबख्त ठहरता है। उसकी बदबख्ती में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अपने आप को खुश नसीबों में लाने की कोशिश करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में इशारा मिलता है, जो लोग नेक आमाल करते हैं, अमले साले उनका मुकद्दर होता है, उनको अल्लाह दुनिया की खुश नसीबियाँ नसीब फरमाते हैं, आखिरत की खुश नसीबी भी मिलती है। आपको पता है आजकल फ़लस्तीन के हालात फिर से ख़राब हैं। एक वीडियो वायरल हुई, फेसबुक पे मौजूद है, इंटरनेट पे मौजूद है। एक नौजवान लड़का है, अभी उसकी छोटी छोटी दाढ़ी, और हम कहा करते हैं नौजवानों पे फितने बड़े ज़ोरों शोर से हमला करते हैं। उनकी अपनी ख्वाहिशात होती हैं, उनका जज्बा दुनिया में गुनाहों में फंसने का ज़्यादा होता है, शैतान का उन पे हमला ज़्यादा होता है। वो बिस्तरे मरज पे पड़ा हुआ अपनी उंगली रब की तरफ उठा के कुरान पढ़ते पढ़ते शहीद हुआ है हॉस्पिटल में। वजह क्या है? सारी जिंदगी कुरान पढ़ा है, तिलावत उसका मामूल रहा। और ये आप याद रखें, हमने कई दफ़ा पहले भी जिक्र किया है, इंसान की मौत उसकी ज़िंदगी के आमाल पे होती है। यमूतुल इंसानु अला मा आशा व यईशुल इंसानु अला मा माता। अगर आमाल खुश नसीबों वाले थे, मौत खुश नसीबों वाली होगी, और अगर आमाल बदबख्तों वाले थे, फरीकुन फिल जन्नति व फरीकुन फिस सईर। जैसे कुरान कहता है, रोज़े क़यामत एक गिरोह जन्नत में, दूसरा जहन्नम में, तीसरी कोई शक्ल नहीं है। फिर इंसान का खात्मा भी इसी तौर पे होता है और इसी पे होता है। कहते हैं एक शख्स जब फौत होने लगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वैसे भी फरमान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लक्किनू मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने दुनिया से जाने वालों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन किया करो। तलकीन ये है कि आप उसके पास आहिस्ता आवाज़ में कलमा पढ़ें, ताकि उसे ज़ुबान पे कलमा जारी करने की अल्लाह तौफीक दे दें, उसको याद आ जाए। इस मसले में भी उलमा ने वैसे इख्तिलाफ किया है, इस तरह के मसाइल का भी इल्म होना चाहिए कि करीबुल मरग शख्स को क्या ये कहा जा सकता है कि कलमा पढ़ लो, या बस उसके पास पढ़ना चाहिए। तो सही बात यह है कि नेक शख्स के पास आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में आप कलमा पढ़ें, उसे ना कहें कि कलमा पढ़ो। और जो शख्स काफिर है, बदअमल है, उसको कहने में हर्ज नहीं। अब लोग उसको कहने लग गए कलमा पढ़ो। उसकी ज़ुबान पे एक कलमा जारी था, तंबाकू 20 रुपये किलो। लोग उसको कलमा पढ़ाते हैं, उसकी ज़ुबान पे आता है तंबाकू 20 रुपये किलो। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि उसने पूरी ज़िंदगी एक ही काम किया कि वो दुकान पे बैठ के तंबाकू 20 रुपये किलो की आवाज़ लगाता था। आज आपके जो अमल हैं उसी पे मौत आएगी। और फिर उससे बड़ी ख़तरनाक बात यह है कि इंसान जिस हालत में फौत होता है उसी हालत में रब के सामने खड़ा हो। इस बात का आप यकीन करें, इंसान जब इस दुनिया से जाता है, खुश नसीबों की मौत और होती है, बद नसीब लोगों की मौत और होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, बंदा मोमिन और काफिर की मौत में क्या फ़र्क? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, एक मशकीज़े का पानी खोल दिया जाए
तो जितनी आसानी से वो पानी निकल जाता है, बंदा मोमिन की रूह को अल्लाह आसानी से इसी तरह कब्ज़ कर लिया करते हैं। और इसके मुकाबले में वो बदअमल शख्स, वो बदनसीब जिसने ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी, रब की नाफरमानियों में गुजारी, उसने बिल्कुल परवाह नहीं की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीली रुई को किसी खारदार झाड़ी पे डाल के उसको खींचो, जैसे वो तार तार हो जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाती है, इसी तरह नाऊज़ बिल्लाह उसकी रगों को फरिश्ते तोड़ तोड़ के रख देते हैं, जिसने अल्लाह की नाफरमानियों में अपनी ज़िंदगी गुजारी होती है। खुश नसीब है वो शख्स कि जिसको अल्लाह ताला नेक आमाल करने की तौफीक दिया करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है कि सईद वो होता है कि जिसको अल्लाह ताला नेक आमाल की तौफीक देते हैं, उसी पे उसकी मौत आ जाती है। और शकी बदनसीब वो है, बदकिस्मत वो है जो बुरे आमाल करता करता इस दुनिया से चला जाता है और फिर रब के सामने जब खड़ा होगा तो उसकी हालत भी ना देखने के काबिल होगी। आप अपने थोड़े से इन उखरवी मराहिल पे ज़रूर गौर किया करें। ये दुनिया की रंगीनियों से धोखा खा के अपनी आखिरत को भूल ना जाया करें। वही शख्स बदनसीब है कि जिसको अल्लाह क़यामत के दिन जन्नत से महरूम कर देंगे। वो रब की नेमतों और रहमतों से महरूम हो जाएगा। नेक आदमी कब्र में अल्लाह अकमुल हाकिमीन से जन्नत की नेमतें पाता है और बुरा आदमी अल्लाह अकमुल हाकिमीन के अज़ाबों का सामना करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मशहूर है, इम्मा रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना व इम्मा हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार, के कब्र या जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा होता है या नऊज़ बिल्लाह जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा होता है। मैं अपने गिरेबान में झांक के देख सकता हूँ मेरे अमाल किस तरह के। बल्कि इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अगर किसी शख्स ने ये देखना हो कि कब्र में उसकी हालत कैसी होगी, कैसी अजीब बात है। अगर आप और मैं देखना चाहते हैं कि कब्र में अल्लाह ताला हमारे साथ क्या मुआमला करेगा, हमारी क्या हालत होगी, तो वो फरमाया करते थे, अपने सीने में छुपे हुए दिल को देख लो, इस दिल में अल्लाह की कदर कितनी है और अल्लाह अकमुल हाकिमीन के आमाल की कितनी तुम्हें तौफीक मिली हुई है। जितना ताल्लुक तुम्हारे दिल का रब के साथ है, जो हालत तुम्हारे जिस्म में तुम्हारे दिल की है, वही तुम्हारी कब्र में होगा। कितना ताल्लुक है हमारा कुरान के साथ, कितना ताल्लुक है रब के फरमान के साथ, कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में कुरान की, कितनी मोहब्बत है रब के फरमान की, मुझे कितना लिहाज है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का, मैं कितना ख्याल रखता हूँ शरीयत के अहकामात का। मैं कुछ भी करने से पहले सोचता हूँ कि क्या मेरी शरीयत इसकी इजाज़त देती है या नहीं, या मैं अपनी मनमानी करता हूँ, ख्वाहिश परस्ती करता हूँ, अपने कहने पे चलता हूँ। मैंने अपने ही नफ्स को अपना माबूद गोया के बना के उसके पीछे चलना शुरू कर दिया है। फिर समझ लें ये बदबख्तों की अलामतें हैं और ये खुश नसीबों की अलामतें। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, सबसे बड़ी बात यही है कि मेरे दिल पे ये बातें असर कर जाएं, मैं अपने दिल को तब्दील करने की कोशिश कर लूँ। आज रमज़ानुल मुबारक तब्दीली का मौसम है, ये अपने आप को बनाने का मौसम है, ये रब से अपने गुनाहों की बख्शिश करवाने का मौसम है, ये रब की रहमतें समेटने का मौसम है। लेकिन यकीन माने बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, जो जो वक्त गुजर रहा है हमारा रमज़ान के साथ ताल्लुक़ भी ऐसे होता जा रहा है जैसे किसी शख्स के साथ हमारी लाताल्लुक़ी होती है। मस्जिदों की रौनकें ख़त्म हो रही हैं, लोग सरेआम खाना पीना खाते नज़र आते हैं, सिगरेट पीते हुए नज़र आते हैं। अल्लाह ताला कितने नाराज़ होंगे उस उम्मत पे कि जिस पे अल्लाह ताला ने अपनी रहमतों की बारिश कर दी हो और उन्हें यह भी यकीन ना आ रहा हो और ये भी ख्याल ना हो कि हम क्या कर रहे हैं। अभी यही जो आयत करीमा है कुरान मजीद में, फ़मिनहुम शक़िय्युन व सईद, कुछ लोग खुशकिस्मत होंगे, कुछ बदबख्त होंगे, वो बुरी किस्मतों वाले होंगे। जन्नती खुशकिस्मत हैं, जहन्नम वाले वो बदनसीब हैं, वो बुरी किस्मतों के मालिक हैं। इसके फ़ौरन बाद जो अल्लाह ने आयत उतारी है, फरमाया इअलमू अन्नल्लाह युह्यिल अर्ज़ बअद मौतिहा, जान लो कि अल्लाह ताला मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करता है। इसमें बंदे के दिल की मिसाल दे दी गई है
जब बंजर जमीनों पे अल्लाह की रहमत उतरती है, जब बारिश नाजल होती है, एहतज़्ज़त वरबत, वो फसलें लहलहाना शुरू हो जाती हैं, वो ज़मीनें आबाद होना शुरू हो जाती हैं। अगर 11 महीने तुम्हारे दिल की ज़मीन बंजर हो चुकी थी तो आज तो बारिश नाजिल हो रही है, आज तो रहमत नाजिल हो रही है। अपना मामूल बनाएं, फजर की नमाज के बाद तहियतुल मस्जिद पढ़ के आप आराम से बैठा करें, सूरज तुलू हो जाए, 2 रकतें अदा करें और यकीन करें रमज़ान मुबारक के जो फ़लसफ़े हैं, जो मकासिद हैं, उनमें से एक ये भी है कि मैं अपनी ज़िंदगी में नज़म लाऊं। अभी सहरी एक वक्त में है, अफ्तारी एक वक्त में है, नमाजें एक औकात में हैं, हमारा खाना पीना एक वक्त में है। इसी तरह अपनी ज़िंदगी का पूरे 11 महीने का भी मामूल बनाइए। आज अगर सहरी के वक़्त उठ सकते हो तो अगले 11 महीनों में भी उठा जा सकता है। आज 2 रक्तों की तौफीक मिलती है, पिछले 11 महीनों में भी मिल सकती है। आज रोज़ा रखने की तौफीक है, इसको तौफीक को आगे चलाने की कोशिश करें। आज कुरान मजीद की तिलावत की अल्लाह ने तौफीक दी है, इसको बाकी रखने की कोशिश करें। आज इशार और जज्बा अखुवत और एक दूसरे के साथ खूबसूरत ताल्लुक और अफ्तारी और सहरी के वक़्त कितना खूबसूरत मंजर, ये बाकी रहना चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात यह है, आज मेरे और आपके दिल में जितना रब का डर है, जितना खौफ है, जितनी परहेजगारी है, जितनी लिल्लाहियत है, जितनी खशियत है, इसको बाकी रखने की कोशिश करें। हम ज़रूर मिसाल दिया करते हैं, सख्त गर्मी का मौसम होता है, ये जून जुलाई के महीनों के रोज़े होते हैं, वुज़ू करते हुए ठंडा पानी मेरे और आपके हलक तक पहुंच जाता है, लेकिन कोई भी बंदा एक कतरा भी नीचे नहीं उतारता, हालांकि कोई नहीं देख रहा। अगर वो उतार लेता कोई उसको देखने वाला नहीं है, लेकिन अब ये जानता है कि मुझे अल्लाह देख रहा है। जब कोई नहीं देखता तो रब देखता है। यही खुशकिस्मती की अलामत होती है कि जहां कोई नहीं वहां तेरे और मेरे दिल में ये एहसास पैदा हो जाए कि जहां कोई नहीं देख रहा होता वहां अल्लाह की जात तो देख रही होती है। लेकिन रमजानुल मुबारक के गुजर जाने के बाद ये हालत मुसलमानों की क्यों हो जाती है कि जब रोजे की हालत में वो हलाल पानी का कतरा नीचे नहीं उतारता, वो हलाल खाना और लुकमा अपने गले से नीचे नहीं उतारता, वो रमजानुल मुबारक गुजरने के बाद हराम की कमाई क्यों शुरू कर देते हैं। इसके मकसद को समझिए। अगर खुश नसीबियां हम चाहते हैं, लअल्लकुम तत्तकून, रोजे इसलिए आए थे तुम्हारे दिलों में हमेशा हमेशा के लिए रब का डर पैदा हो जाए। ये नहीं सिर्फ रमजान के बाद भी तुम्हारी हालत यही रहे, रमजान गुजर जाने के बाद भी तुम्हारे मामूलात यही रहें। जैसे अल्लाह का डर आज मेरे और आपके दिल में है, रमजानुल मुबारक के बाद भी इसी तरह होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन आप पढ़िए। जब रोज़े क़यामत कब्रें फटेंगी, खुश नसीबों का क्या हाल है, खुशकिस्मतों का क्या हाल है। वो सईद लोग, वो खुशकिस्मत लोग, उनके साथ अल्लाह ताला का ताल्लुक कैसा है। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जब लोग अपने रब के लिए कब्रों से खड़े होंगे, फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़इज़ा हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यंसिलून, इधर फूंक लगेगा, फरिश्ता सूर में फूंक मारेगा, कब्रें फटेगी, पहले बारिश नाज़िल होगी। जैसे अल्लाह ने ज़मीन की मिसाल दे के फरमाया, बंजर ज़मीनों पे जब रब की बारिश नाज़िल होती है वो उगाने के काबिल हो जाती हैं। इसी तरह मुर्दों की हड्डियां ज़मीन में दफन हो चुकी होंगी, उनका वजूद नापीद हो चुका होगा, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका होगा। लेकिन अल्लाह एक बारिश नाज़िल करेंगे, उस बारिश के ज़रिए फिर से मुर्दे इस ज़मीन से निकलेंगे। जैसे छुपा हुआ दाना ज़मीन को फाड़ के बाहर निकलता है, वो कैसा अजीब मंजर होगा जब कब्रें फट रही होंगी। एक तरफ खुश नसीब हैं, दूसरी तरफ बदनसीब हैं। या अल्लाह, कौन खुश नसीब है, कौन बदनसीब है। कुरान ने पूरा नक्शा खींच के हमें बता दिया हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बोल बोल के बताती हैं, खुश नसीबों के साथ दुनिया और आखिरत में रब का ताल्लुक और होता है, बदनसीबों की हालतें दुनिया और आखिरत में भी अल्लाह के साथ और होती हैं। बड़ी अजीब हालतें होती हैं। कुरान कहता है जब ये कब्रें फटेंगी, लोग रब के सामने आएंगे, एक खुश नसीब आ रहा है, एक बदनसीब आ रहा है। इसका आना कैसा है? फरमाया नहशुरुल मुत्तकीन इलर रहमानि वफ़दा, ये नेक बंदे तो रब के सामने यूं आएंगे जैसे अल्लाह अहकमुल हाकिमीन उनको अपना मेहमान बुला के अपने पास बुला रहे हैं।
और यही वो मौका है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन शहीद आएगा। कहाँ से आएगा? कब्र से आएगा। फरमाया उसके जिस्म से उसी तरह खून निकल रहा होगा, लौनुहु लौनुद्दम व रीहुहु रीहुल मिस्क, उसके खून का रंग तो खून जैसा होगा लेकिन उसके खून से अंबर और कस्तूरी की खुशबुएं आ रही होंगी। इधर ये मुजरम है, ये बदबख्त है, ये बदआमाल है, इसने दुनिया में बदबख्ती और रुसवाई को अपना मुकद्दर बनाया हुआ था। ये कैसे रब के सामने आ रहा है? ये मंजर तो अल्लाह की कसम ना काबिल बयान। कुरान कहता है कि ये मुजरिम लोग जब अल्लाह के सामने आएंगे, अला वुजूहिहिम, इनके चेहरे नीचे होंगे, टांगे ऊपर होगी। जुर कन के अल्फाज हैं कुरान मजीद में, जैसे प्यासे कुत्ते की जुबान निकल के ज़मीन पे पहुंची होती है। इस मुजरम आदमी की रब के सामने खड़े होने की हालत यही हो। बदलिए अपने आप को, सिर्फ ये मत समझिए कि ये दुनिया की ज़िंदगी है और उसके बाद कुछ नहीं है। असल सब कुछ मरने के बाद शुरू होने वाला है, बल्कि बरज़खी ज़िंदगी में जाते ही इन चीज़ों की कदर शुरू हो जाती है कि काश हम कुछ कर लेते, लेकिन उस वक़्त ये काश कोई काम नहीं आता। अब आप सोचिए, मैदान माशर की गर्मी है, सूरज सवा नेज़े पे, लोग अपने पसीने में शराबूर हैं। किसी का पसीना उसके टखनों तक है, किसी का घुटनों तक है, किसी का नाफ तक है, किसी का सीने तक है, किसी का गले तक है, कोई पूरे का पूरा अपने पसीने में डूबा हुआ है। ऐसे अजीब मंजर में रब के सामने लोग कैसे जमा हो रहे हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को पढ़ के देखिए, जब सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया था, अल्लाह के पैगंबर ये आप कैसी बात कर रहे हैं कि वहाँ औरतें भी नंगी होंगी, वहाँ मर्द भी नंगे होंगे, आखिर क्या एक दूसरे पे नजरें ना जाएंगी? आपने फरमाया वल मौकिफु अशद्दु मिन हाज़ा या आयशा, आयशा वो मंजर इतना सख्त है, वो मौकिफ इतना सख्त है, वो रब के सामने खड़े होने की हालत ऐसी खतरनाक है कि 40 साल तक तो किसी को नजर झुकाने की इजाजत ही नहीं मिलेगी। कभी हमने इसकी तैयारी की? कभी हमने सोचा है कि मैं अपने आप को किन लोगों में शामिल कर रहा हूं? शकीयुन व सईद, खुशबख्तों में जा रहा हूं या नऊज़ बिल्लाह बदबख्तों में जा रहा हूं? 40 साल तक तो लोग अल्लाह के मैदान माशर में आने का इंतजार करेंगे। फिर आसमान बादल ज़हर करेगा, बादल फटेंगे, अल्लाह ताला की ज़ात माशर में तशरीफ लाएगी। वजा रब्बुका वल मलाकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, फरिश्ते सफ़ों में, लोग सफ़ों में, आवाज़ आएगी, मुजरमों को अलग कर दो, नेकों को अलग कर दो, खुश नसीब अलग हो जाए, बद नसीब अलग हो जाए। अब तुम्हारे आमाल को तोले जाने का वक्त है, अब तराजुओं के लगने का वक्त है, अब तुम्हारी जातों को तोला जाएगा, तुम्हारी बातों को तोला जाएगा, तुम्हारे अफ़आल को तोला जाएगा, तुम्हारे आमाल को तोला जाएगा, तुम्हारे किरदार को परखा जाएगा, तुम्हारे किरदार का वजन होगा, तुम्हारी जुबानों के वजन होंगे, तुम्हारे अल्फाजों के औजान होंगे। इधर नेक लोग, इधर खुश नसीब, इधर बदनसीब। तराजू लग गया, तराजू कैसा, वजन कैसा, ये आमाल कैसे, ये रब का फैसला कैसा, उसका अदल कैसा, उसका इंसाफ कैसा, उसकी आवाज कैसी, उसका हक कैसा। ये इतना बड़ा तराजू है कि जमीनों आसमान सारे के सारे माफीहा लेके पलड़े में रख दिए जाएंगे, लेकिन वो पलड़ा भरने का नाम नहीं लेता। तराजू जितना बड़ा होता है उतनी छोटी चीज को तोला नहीं करता। आप चले जाएं किसी आटे वाली चक्की पे, उस तराजू पे जरा छोटी सी चीज रख के देखें, वो नहीं तोलता, उसके लिए बड़ा बारीक तराजू चाहिए। लेकिन ये रब का तराजू कैसा है? ये जमीनों आसमान को अपने पलड़े में रखता है, उसके अंदर जो कुछ है सबको पलड़े में रखता है। लेकिन ये कैसा यकीन वाला तराजू है, ये कैसा अदल वाला तराजू है, ये कैसा इंसाफ वाला तराजू है। कुरान कहता है फमन यअमलु मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, एक राई के दाने के बराबर भी नेकी की होगी तो ये पलड़ा झुक जाया करेगा। और एक राई, राई जानते हैं आप क्या होती है? यहां सामने से सूरज निकले और सामने दीवार में एक सुराख हो, उस सुराख के अंदर जो लाइट आती है और उस लाइट के अंदर हम देखते हैं तो छोटे छोटे जर्रे नजर आते हैं, इसको कहते हैं जर्र। ये राई के दाने के बराबर की मिसाल है कुरान में। इतना सा नेक अमल भी अगर होगा वो तराजू झुकेगा।
और इतना सा अगर बुरा अमल है तो भी तराजू झुकेगा। जिसका दायां पलड़ा झुक गया ये खुश नसीब है, जिसका बायां पलड़ा झुका वो बदनसीब है। अपने दाएं पलड़े को आज झुकाना चाहते हो, झुका लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारका भी सुन लें। आपने साहबा से पूछा, जानते हो नेकियों के पलड़े को सबसे बड़ी चीज कौन सी है जो क़यामत के दिन झुका देगी? खुश नसीब हैं वो लोग जिनको ये बातें समझ आ जाती। किसी के ज़हन में होगा रमज़ान का महीना, किसी के ज़हन में होगा कुरान, किसी के ज़हन में होगा नमाजें, किसी के ज़हन में होगा सदका, किसी के ज़हन में होगे खैरात, किसी के ज़हन में होगा यतीम से उसने सलूक, किसी के ज़हन में होगा बेवा के साथ अच्छा ताल्लुक, किसी के ज़हन में क्या होगा, किसी के क्या। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्क़लु शैइन फिल मीज़ान हुस्नुल खुलुक, सबसे बड़ी जो भारी चीज़ इस तराजू में रखी जाएगी क़यामत के दिन वो इंसान का अच्छा अखलाक हो। अपने अखलाकों को अच्छा कीजिए। इस तराजू को भारी करना चाहते हो, कैसा अजीब तराजू जो ज़मीन व आसमान से और उसके अंदर जो कुछ है किसी चीज़ से भी नहीं भरता। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह तमलाउल मीज़ान, इंसान जब सच्चे दिल से रब की तारीफ़ करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह इस पूरे पलड़े को नेकियों के साथ भर देते हैं। ये तराजू नेकियों से भर जाता है। आज अपनी ज़ुबानों पे जिक्र जारी कीजिए। ये रमज़ान का महीना है, कोई लम्हा ज़ाया ना होने दीजिए। इस्तिग़फ़ार चले आपकी ज़ुबान पे, जिक्र करने वाली ज़ुबान हो, शुक्र करने वाला बदन हो, फ़िक्र करने वाला दिल हो। इसकी आज ज़रूरत है अगर चाहते हो कि ये पलड़ा नेकियों का क़यामत के दिन भारी हो जाए और हमारा शुमार अल्लाह खुश नसीबों में करे। तराजू में जब इंसान के अमाल तोल दिए जाएंगे, और आपने यकीनन ये भी सुना होगा, लोगों को भी तोला जाएगा, उनके अमाल को भी तोला जाएगा। जिन रजिस्टरों पे फरिश्ते अमाल लिख रहे हैं उन नामा अमालों को भी तोला जाएगा। इन नेकियों को अल्लाह ताला वज़न दे देंगे। आपने हदीस सुनी होगी, यकीनन सुनी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मोटा ताज़ा फरबा जिस्म का मालिक, खा खा के दुनिया में हराम की कमाइयाँ, पेट निकले हुए, चेहरे फूले हुए, बदन भारी, बड़े जिस्म जुस्से वाला, उसको जब रब के तराजू में रखा जाएगा उसका वजन एक मक्खी के पर के बराबर भी नहीं होगा। क्यों? बदनसीब है, बदअमाल है। और इसके मुकाबले में वो खुश नसीब के जिसके अमाल अच्छे थे। सुनिए आपने अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत, बारीक और नहीफ जिस्म के मालिक, बारीक बारीक पिंडलियां, बड़ा लागिर और कमजोर सा जिस्म। अल्लाह के पैगंबर के कहने पे एक टहनी तोड़ने के लिए, मिसवाक तोड़ने के लिए दरख्त पे चढ़े। हवा चली तो टखने से कपड़ा हटा, लोग मुस्कुराने लग गए। कैसी पतली पतली पिंडलियां हैं अब्दुल्लाह बिन मसूद की। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नकुम लताजबूना मिन साक़ी इब्न मसऊदिन वल्लाहि इन्नहुमा लअस्क़ल फिल मीज़ान मिन जबल उहुदिन। ओ लोगो, तुम इसकी बारीक पिंडलियों से ताज्जुब कर रहे हो, अल्लाह की कसम ये पिंडलियां तराजू में उहुद पहाड़ से ज्यादा भारी। नेक अमाल का वहां पे वजन हो। अब जब अमाल तोले गए, रजिस्टर सामने आ गए, अब खुश नसीबों को नामा अमाल मिलने लगा है। उनके मिलेगा भी दाएं हाथ में और बदअमाल के बाएं हाथ में। लेकिन कैसा बदनसीब है, कैसा बदबख्त है, कैसा बदकिस्मत है, कैसा रब की रहमत से दूर है। फरिश्ता इसके सामने आके इसका नामा अमाल थमाना भी इसको गवारा नहीं करेगा। कुरान कहता है, व अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरिही, उनको उनकी कमरों के पीछे से नामा अमाल मिलेगा। और इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इसके सीने को चीर दिया जाएगा और इसका बायां हाथ इसके सीने से निकाल के इस बदबख्त को पीछे से नामा अमाल पकड़ाया जाएगा, और पकड़ाया भी बाएं हाथ से जाएगा। आज हमारे कितने मुसलमान भाई हैं, बाएं हाथ से पानी पीते हैं, बाएं हाथ से खाने खाते हैं, बाएं हाथ से ये काम करते हैं। असहाबुल यमीन बनो, दाईं जानिब वाले बनो, दाएं हाथ से काम करने वाले बनो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात पहले आसमान पे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की थी। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको खुश आमदीद कहा, मरहबन बिब्ने सालेह, मेरा नेक बेटा, आपका आना मुबारक हो।
लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने देखा सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या कर रहे हैं, इधर देखते हैं तो हंसना शुरू हो जाते हैं, इधर देखते हैं तो रोना शुरू हो जाते हैं। एक हवाएं सी उड़ी उड़ी चीजें सी मुझे नजर आती हैं। मैंने फरिश्ते से पूछा, ये क्या है, ये कौन सी चीजें नजर आ रही हैं? मेरे बाबा जी क्यों दाईं जानब देख के हंसते हैं, क्यों मुस्कुराते हैं, और बाईं जानब देख के क्यों रोना शुरू हो जाते हैं? तो जवाब ये मिला, ये लोगों की रूहें हैं। दाईं जानब वाले खुश नसीब हैं जिनको देख के आदम मुस्कुरा पड़ते हैं, बाईं जानब वाले बदनसीब हैं, ये जहन्नमी हैं कि जिनको देख के सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। अस्हाबुल यमीन बनो, नेकियां करने वाले बनो, अपने तराजू को भारी करने वाले, आमाल करने वाले बनो। उन चीज़ों से बचो जो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका हमारे बाएं पलड़े को भारी करने वाली बन जाती है। फिर नामा आमाल थमा के लोग कहाँ जाएंगे? ये बड़े अजीब मराहल हैं, ये बड़े अजीब मनाजिर हैं। इन सब को तो बयान करना इस मुख्तसर वक्त में हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों, फिर पुल सिरात है। नामा आमाल थामे हुए लोग क्या कहेंगे? जिसको नामा आमाल दाएं हाथ में मिला, फ़अम्मल्लज़ीना ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिनका नामा आमाल उनके दाएं हाथ में आएगा, फ़यक़ूलु हाउ मुक़रउ किताबिया, आज दुनिया के इम्तिहान पे कयास कर लो। पास होने वाला बच्चा, पोजीशन लेने वाला बच्चा, अच्छे दर्जात और अच्छे नंबरों वाला आदमी, वो दौड़ दौड़ के लोगों को बताता है। उसी तरह ये भी करेगा, लोगों को कहेगा, हा मुक़रउ किताबिया, ये देखो मेरा नामा आमाल, इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे पता था एक दिन आने वाला है, मेरी रब से मुलाकात होगी, मेरे आमाल तोले जाएंगे, मेरा नामा आमाल थमाया जाएगा, मेरे तराजू कायम होंगे, नेकियों का पलड़ा होगा, बद नेकियों के पलड़े होंगे, ये पलड़ा भी झुकेगा, ये पलड़ा भी झुकेगा, उसमें मुझे रखा जाएगा, मेरे आमाल को तोला जाएगा, मेरे रजिस्टरों को रखा जाएगा। फिर या दाएं हाथ में आएंगे या बाएं हाथ में आएंगे। ये देखो हा मुक़रउ किताबिया, ये खुश खुश होता हुआ लोगों को दौड़ दौड़ के अपने नामा अमाल दिखाता है। इधर फेल होने वाला बच्चा अपने सर्टिफिकेट को वहीं फाड़ने की कोशिश करता है, वहीं छुपाने की कोशिश करता है। इसी तरह जिसके नामा अमाल बाएं हाथ में मिलेंगे, वो क्या कहेगा, या लैतनी लम ऊता किताबिया, हाय काश ये नामा अमाल मुझे मिलता ही नहीं, वलम अदरी मा हिसाबिया, मुझे पता ही नहीं था हिसाब किताब क्या होता है। दुनिया में अपनी मर्जी ना करो, नेक आमाल की तरफ तवज्जो रखो। रब्बे काबा की कसम, पुल सिरात का मंजर बहुत खतरनाक है, सबसे सख्त मरहला है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। यहाँ कौन खुश नसीब है, यहाँ कौन बदनसीब है? कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो आंख झपकने की मिकदार के बराबर पुल सिरात क्रॉस कर जाएंगे। उनके आमाल बड़े खूबसूरत हैं, जितने आमाल कमज़ोर होते चले जाएंगे, पुल सिरात से गुजरने की तरतीब भी उसी तरह कमज़ोर होती चली जाएगी। आपने फरमाया कुछ बिजली की चमक की तरह गुजरेंगे, कुछ आंख के इशारे की तरह गुजरेंगे, कुछ तेज सवार घोड़े की तरह गुजरेंगे। फिर रफ्तारें कम होना शुरू हो जाएंगी, आमाल कम हैं, वहाँ से गुजरने की रफ्तार कम होती चली जाएगी। फिर आपने फरमाया मुझे वो मंजर भी याद है कि फिर एक ऐसा शख्स भी आएगा कि वो पुल सिरात पे पाँव रखेगा और पाँव रखते ही फिसल के नऊज़ बिल्लाह जहन्नम में गिर जाएगा। आप सोचें, एक ऐसा भी बंदा है, पुल सिरात जहन्नम के दो किनारों पे, उसका एक किनारा इस सिरे पे, दूसरा इस सिरे पे, वो पूरी की पूरी पुल क्रॉस करके इधर से चला है, चलते चलते यहाँ आके नऊज़ बिल्लाह जहन्नम में गिर जाएगा। हाय काश के उसके पास कोई दो चार अमल होते। वहाँ जन्नती भी और जहन्नमी भी अफसोस करेंगे। जन्नती ये अफसोस करेगा, हाय काश मैं अमल ज़्यादा कर लेता तो मेरे जन्नत में दर्जे बुलंद हो जाते। और जहन्नमी ने तो अफसोस करना ही करना है, लेकिन उसका अफसोस वहाँ किसी काम का नहीं। खुश नसीब अपने आमाल की बदौलत पुल सिरात से गुजरेंगे, और बदनसीब पाँव रखते ही मुदहिदतुन मुजिल्लतुन अलैहि खतातीफुन व कतातीफ, ये फिसलने वाली जगह, ये बदन को फाड़ने वाले वहाँ पे लगे हुए संगलाख लोहे की जिरे,
ये इंसानों के जिस्मों को चीरती हुई नऊज़ बिल्लाह उसे जहन्नम का ईंधन बनाएगी। ये बदनसीब वो थे जिन्होंने ज़िंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक दुनिया में गुजारी हुई थी। और फिर आखिरी बात याद रखें, जो लोग पुल सिरात से गुजर जाएंगे वो खुश नसीब हैं। अल्लाह ताला हम सबको ये खुश नसीबियाँ हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए और हमारा शुमार खुश नसीबों में कर दे। लेकिन वहाँ पे भी बाज़ लोग जाके बदनसीब ठहरेंगे। या अल्लाह ये कौन है? पुल सिरात भी क्रॉस कर चुका है, सामने जन्नत भी नज़र आ रही है, जन्नत के महल्लात भी नज़र आ रहे हैं, जन्नत की हवाएं और फिजाएं और खुशबुएं भी आ रही हैं, लेकिन ये यहाँ भी बदनसीब है। मेरी इस आखिरी बात पे आप ज़रूर कान धरिएगा और इस पे ज़रूर तवज्जो कीजिएगा। बुखारी शरीफ की रिवायत में इशारा मिलता है, एक मुकाम कंतरा भी आएगा और ये मुकाम यकीनन बदनसीबों के लिए है। आमाल भी अच्छे, नमाजें भी बड़ी, रोज़े भी बड़े, सदका भी बहुत, फजीलतें भी बहुत, मुकाम भी बहुत, मर्तबा भी बड़ा, लेकिन ये फिर भी बदनसीब है। ये कौन है बंदा? ये वो बदनसीब है कि जो दुनिया से इस हालत में जाएगा कि इसके ऊपर किसी का हक बाकी खड़ा है। ये काम कभी भूल के भी ना कीजिए। इन लोगों को पुल सिरात गुजरने के बाद भी कंतरा मुकाम पे रोक लिया जाएगा। जिनके जिम्मे में किसी का हक नहीं है वो तो जाएं बाईपास जन्नत का रास्ता इख्तियार कर लें, और जिनके जिम्मे में अभी है वो कंतरा मुकाम पे आके खड़े हो जाएंगे। और यही वो जगह है जहां सींगों वाली बकरी, जिसने दुनिया में बगैर सींगों वाली बकरी को सींग मारे थे, अल्लाह उसके सींग तोड़ के बगैर सींगों वाले को सींग दे के कहेंगे तुम अपना बदला ले लो। हालांकि जानवरों के आमाल तो तोले नहीं जाने, उनका हिसाब तो नहीं होगा, बल्कि शायद तफसीर में लिखा है कि जानवर क़यामत वाले दिन मट्टी बन जाएंगे। इसीलिए कुरान में है यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबन, काफिर कहेगा, बद अमल कहेगा, बद नसीब कहेगा, हाय काश मैं भी मट्टी होता। जानवर जब देखेगा मट्टी बन गए, उनका हिसाब नहीं हुआ, ये कहेगा हाय काश मैं भी मट्टी बन जाता। लेकिन तू तो इंसान है, इंसान और जिन्नों की पूरी जिंदगी का हिसाब अल्लाह के सामने खड़े होके देने। अब यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, हक लेने वाले आ जाएंगे। एक आएगा, वो कहेगा या अल्लाह इसने मुझे दुनिया में थप्पड़ मारा था, अल्लाह इसकी नेकियां उसे दे देंगे। दूसरा आ जाएगा, या अल्लाह इसने दुनिया में मुझे गाली दी थी, या अति हाजा कद काजा फहाजा, या अति हाजा कद शाता महाजा, या अति हाजा कद ज़ारा बहाजा, या अति हाजा कद लाता महाजा, या अति हाजा कद अखदा माल हाजा। एक आएगा या अल्लाह इसने थप्पड़ मारा था, एक आएगा या अल्लाह इसने गाली दी थी, तीसरा आएगा या अल्लाह इसने चेहरे पे तमाचा मारा था, एक आएगा या अल्लाह इसने दुनिया में मेरा माल हड़प किया था, ये चीज़ें ले के वापिस ही नहीं करता, ये कर्ज ले के वापिस ही नहीं करता था, इसने मेरी चीज़ वैसे उठा ली। मैं आज मुसलमानों से कहता हूँ, हम तो बिल्कुल ये भी नहीं सोचते कि मस्जिद में नमाज पढ़ के निकलते हैं और किसी का जूता पहन के मुसलमान चला जाता है। वहां इस जूते का हिसाब देना, वहां छोटी छोटी चीजों का हिसाब देना। वो कहते हैं नहीं साड़ी किसे पा ली थी, ऐसी पा लेने किड़ी गल है। नहीं, ऐसा काम ना किया करो। वहां पे ये हिसाब बड़ा सख्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी नेकियां अल्लाह उनको देता रहेगा, नेकियां सारी ख़त्म हो जाएंगी, हत्ता कि इसके ऊपर वो लोग अपना दावा करने वाले खड़े होंगे जिनके हुकूक बाकी होंगे, अल्लाह उनके गुनाह इस पे डाल के इसे नऊज़ बिल्लाह जहन्नम में फेंक दें। ये बदनसीब है। लिहाजा कुरान और सुन्नत के फरामीन का खुलासा ये है, खुश नसीब इंसान वो है जिसको दुनिया में नेक आमाल की तौफीक मिल जाती है, जिसके दिल में अल्लाह का मुल्हाकिमीन का खौफ पैदा हो जाता है। वो हर वक्त इस कश्मकश में रहता है कि कहीं मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ ना हो जाए, कहीं मेरे आमाल गारत और बर्बाद ना हो जाएं, कहीं बदनसीबी क़यामत के दिन मेरा मुकद्दर ना बन जाए। और बदनसीब वो है जो इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं सोचता, ज़िंदगी गुजारे जा रहा है और उसकी ज़ुबान पे एक कलमा होता है, क़यामत वाले दिन देखा जाएगा। अल्लाह का मुल्हाकिमीन बड़ा गफूर रहीम है, वो हमारे साथ बड़ा अच्छा मुआमला करेगा। नहीं मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, आज वक्त है, हमें देखना है, हमें सोचना है, हमें परखना है, हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं। इसी पे फैसला है खुश नसीबी का, इसी पे फैसला है बदनसीबी का। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन से दुआ है, अल्लाह हमें खुश नसीबों वाले अमाल करने की तौफीक दे और रोज़े क़यामत हमारा शुमार उन्हीं लोगों में करे जो अल्लाह ताला के यहाँ
एक नसीब वाले और खुश नसीब होंगे। अल्लाह हमें दुनिया आखिरत की बदनसीबियों से महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा या क़ाज़ियल हाजाति क़ज़ि हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा या शाफ़िअल अमराज़ वश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अश्फ़िहिम शिफ़ाअन कामिलन आजिलन गैर आजिल। अल्लाहुम्मा अल्बिसहुम लिबासस सिह्हति वल आफ़िया। अल्लाहुम्मा रुद्दहुम इला बुयूतिहिम सालिमीन गानिमीन। या अल्लाह तमाम रूहानी जिस्मानी बीमारों को शिफ़ाए कामिला आजिला नसीब फरमा। परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा। या अल्लाह कर्ज़दारों के कर्ज़ की अदायगी की सूरतें पैदा फरमा। या अल्लाह जिनके पास औलाद नहीं नेक साले औलाद नसीब फरमा। या अल्लाह जो परेशान हैं तमाम लोगों की परेशानियाँ दूर फरमा। या अल्लाह जिनकी औलादें हैं नेक साले औलाद नसीब फरमाई है, अल्लाह उनको कुरान मजीद का कारी हाफिज़ बना, आलम बाअमल बना, दीन का खिदमतगार बना। या अल्लाह दीन का दाई बना। हम सब से मरते दम तक दीन की खिदमत की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह हमसे मरते दम तक अपने दीन का काम ले। अल्लाहुम्मा इस्तअमिलना फ़ी दीनिक। या अल्लाह हमें अपने दीन में इस्तेमाल फरमा। या अल्लाह तू दुआओं को कबूल करने वाला है। हमारे ये टूटे फूटे आमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना सियामना व तक़ब्बल मिन्ना क़ियामना व तक़ब्बल मिन्ना जमीअ आमालिना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह ये जो आमाल हैं, ये प्रोग्राम हैं, ये नेक ख्वाहिशें हैं, या अल्लाह सब की पूरी फरमा। ये प्रोग्राम करवाने वालों की ज़िंदगियों में बरकत नसीब फरमा। या अल्लाह सुनने सुनाने वालों के गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह दरजात बुलंद फरमा। या अल्लाह हमारे वालिदैन के लिए इसको सदका जारिया बना। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा के हिदायत का ज़रिया बना। या अल्लाह जो लोग इसमें अपना माल खर्च करते हैं, अपना वक्त लगाते हैं, या अल्लाह उनके मलो जान में बरकतें नसीब फरमा। उनकी औलादों को नेक बना। वालिदैन की आँखों की ठंडक बना। वालिदैन के लिए सदका जारिया बना। या अल्लाह हम सब को नेक औलादें नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या।